सवाल ये कि अगर जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है तो क्या उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर कहा केंद्र और राज्य की सरकारें मिल बैठकर आपस में बात करें और तय करें कि ये चीज़ आगे किस दिशा में जानी चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस तरह के स्टेटस आपस में लोगों में ज़्यादा दूरियां पैदा करते हैं बजाय इसके कि सब एक ही स्टेटस पे होते? जी देखिए, मैं वही आपसे कह रही थी रोहित, ये 21st सेंचुरी है। अभी भी हम लोग इन माइनॉरिटी राइट्स, हिंदू मुसलमान, इन सब चीज़ों में अगर स्टक हो जाएं तो ये इस डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बहरहाल ये रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स बताएंगे कि क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे मैं आपसे बताऊं, मेरे पास एक किताब है, वो कश्मीर में है। वहाँ सेंसस हुआ था आई थिंक 2003 में 0.3% आबादी थी हमारे कश्मीरी पंडितों की, लेकिन ये एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि सबसे बेस्ट से बेस्ट पोस्टिंग्स वहां पर एक सवाल का जवाब कश्मीरी पंडितों के पास रहे। शबनम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत सबसे बेस्ट आपने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदू मुस्लिम का अंतर 21st सेंचुरी में नहीं होना चाहिए, हम सब एक नागरिक को ही मैंने कोट किया था। एक बताइए, अभिनव गुप्त का कश्मीर से क्या संबंध है और कश्मीर की सरकार, कश्मीर के आवाम अभिनव गुप्त को हिंदू के रूप में देखेगी या अपनी विरासत के रूप में देखेगी? 1000 साल पहले अभिनव गुप्त कश्मीर में आए थे, जो भारत की पहचान दुनिया में है, ऐसी चीज़ दिया जो दुनिया के पास नहीं थी। आज अभिनव गुप्त को आप क्यों नहीं सेलिब्रेट करती हैं? ये दूरी क्यों, मोड ऑफ वर्शिप हमें कल्चरल लेगेसी से क्यों दूर करती हैं? इसका जवाब हमें चाहिए, तभी हम 21st सेंचुरी में जो आप कहती हैं उसको सार्थक मानेंगे। हमें भी देखिए, हमें भी इस बात का जवाब चाहिए। इस वक्त इनसिक्योरिटी है सारे मुस्लिम्स की। मैं अभिनव गुप्त पूछ रहा हूं, आप फिर आप हिंदू मुस्लिम में पहुंच गए। मैडम, अभी आप कह रही थी कि हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं। अभिनव गुप्त का नाम ले रही हैं, अभिनव गुप्त के बारे में बताइए, आप क्या राय कह रही थी कि हमारे साथ ऐसा कर दिया, तुम्हारे देश में ऐसा कर दिया। आप खुद तो लकीरें खींचती हैं, पहले दीवारें खड़ी करती हैं, फिर कहती हैं कि नहीं दीवारें नहीं होनी चाहिए। अभिनव गुप्त के बारे में बता देना आप शबनम जी, अभिनव गुप्त के बारे में आपकी क्या राय है? उनको क्या मानते हैं? हिंदू मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, या ये मानते हैं कि वो हमारी विरासत के प्रतीक? आप इतना बता दीजिए, हमारी विरासत के प्रतीक हैं। समय खत्म हो गया। हमारे कश्मीर, हमारा जो कश्मीर है वो रोहित जी, मुझे 10 सेकंड चाहिए सवाल पूछने के लिए। गहवारा है। आप खामखा में हिंदू मुसलमान में इसको कर रहे हैं तकसीम। मैडम, ये तो आप लोगों को उस वक्त सोचना चाहिए था जब आप एक तरफ जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मानती हैं और दूसरी तरफ आप ये कहती हैं कि नहीं, फायदे सारे वही मिलने चाहिए जो भारत के संविधान के तहत बाकी राज्यों में मुसलमानों को मिलते हैं। संबित पात्रा, आज आप सवाल पूछने नहीं, आज आप जवाब देने के लिए आए और मैं आपसे फिर वही सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने पहले पूछा था। उसको वापस देना चाहिए। कट गए, मैं उनसे सवाल लेना चाहता था। कोई भीख हमें देखिए, मैं संबित आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्या ये मामला सॉल्व होगा जो अंकुश शर्मा ने याचिका लगाई, या सुप्रीम कोर्ट आप पे जुर्माने करता रहेगा क्योंकि आप जवाब नहीं देते हैं? नहीं, मैंने आपको कहा कि आज एक अफर्मेटिव जो जवाब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। इससे पहले किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जवाब नहीं दिया था, तो एक स्टेप फॉरवर्ड तो है, ये आप मानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शबनम जी, आपकी बात ठीक है कि देश में 21वीं शताब्दी में किसी जाति की बात और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए, मगर जब मुस्लिम को बेनिफिट मिल रहा है तब आप ये सवाल पूछ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं मिला था तब तो आप बड़े जोर जोर से बोल रहे थे मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, टिकट क्यों नहीं, टिकट क्यों नहीं। अब जब आपको 800 लोगों को स्कॉलरशिप निकलता था 2007 में और उसमें से 750 से अधिक मुस्लिम को जम्मू कश्मीर में मिल जाता था स्कॉलरशिप। 20,000। पात्रा जी से एक सवाल करना चाहूंगा। बहुत कौन सा उत्तर प्रदेश? हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान का नहीं। मैं पात्रा जी से उत्तर प्रदेश क्या? पात्रा जी, अंकुर जी का सवाल है आपसे। पात्रा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पात्रा जी, प्रधानमंत्री पात्रा जी, मैं पात्रा जी एक बात बताते हैं, शबनम लोन जी बोल रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। शबनम जी, समय सीमा का ख्याल तो किया कीजिए प्लीज, और लोग भी ना आपके। मैं पात्रा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। पात्रा जी, प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम की जो इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस हैं उसके क्लॉज 7A में क्लियरली लिखा हुआ है कि इन 15 सूत्रीय जो कार्यक्रम है उसके बेनिफिट्स केवल और केवल नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट के तहत नोटिफाइड माइनॉरिटीज को दिए जाएंगे और उन माइनॉरिटीज को दिए जाएंगे जो राज्य के स्तर पे भी माइनॉरिटी में है। तो क्या आपकी सरकार, क्या केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में पिछले कई वर्षों से जो माइनॉरिटी के नाम पे स्कीम्स इंप्लीमेंट की जा रही हैं गैर कानूनी तरीके से, क्या उसे बंद करेंगी तत्काल प्रभाव से? ठीक,
संबित, लास्ट कमेंट छोटा सा। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, आपका ये अच्छा प्रश्न सवाल जायज है और इसका Good उत्तर भी question. कोर्ट में जरा केंद्र पूछे सरकार ने संबित दिया पात्रा है। से। मगर आप ये हमारी हेडमिस्ट्रेस बंद हो जाए तो मैं बोल लूँ। थैंक यू प्रिंसिपल मैडम, अब मैं बोल लेता हूँ। मैं इतना कह रहा था कि आपने खुद उसका उत्तर दिया था। आपने कहा था कि जो नेशनल कमीशन है माइनॉरिटीज़ का 1992 का, वो तो कश्मीर पे अप्लाई ही नहीं होता है जी। क्योंकि आर्टिकल 370 के अंतर्गत केंद्र का कोई भी जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है उसके प्रावधान अप्लाई ही नहीं होते हैं। ठीक तो है। मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर में आज तक चल रहा था वो अपीजमेंट चल रही थी, एप्लीकेशन नहीं चल पात्रा रहा। जी, अब आपकी पात्रा जी- सरकार आ गई है, बंद कर दीजिए पात्रा ना जी, appeasement। मैं आपसे ये निवेदन- वो पूछ रहे हैं आपसे, मैं आपसे निवेदन- आपकी सरकार आ गई, अब तो कह दीजिए appeasement बंद कर रहे हैं आप। आप कहिए ना, हिम्मत तो रखिए फिर कहने की। अब आप चुप हो जाए। आपसे हमें उम्मीद है कि आप ये अपीजमेंट बंद करेंगे। लेक्चर बंद कर पात्रा जी, ताल ठोक के कहिए ना अपीसमेंट बंद हो गया, आप बंद करेंगे, हमारी सरकार आ गई है। लेक्चर ये कहना बुरहान वानी वाले लेक्चर तो दूंगा नहीं मैं बाबू बजरंगी वाले लेक्चर ही दूंगा, बुरहान वानी वाले नहीं दूंगा। आपको दुखी होगी हमेशा। नहीं, आप लोगों को मजा आता है इसी में कि बाबू बजरंगी और बुरहान वानी वाले लेक्चर चले, मुद्दे की बात पे जहां जवाबदेही हो जाए वहां से आप लोग किसी ना किसी तरह से निकल जाएं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र को बैठ के तय करके जवाब देना पड़ेगा। देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो भी खास तौर पे तब जब दोनों तरफ बीजेपी सत्ता पर है, तो क्या जवाब लेकर आती है और क्या जिसको संबित पात्रा अभी कह रहे थे अपीजमेंट, वो बंद हो पाएगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, शबनम लोन। फहीम बेग से हम बात नहीं कर पाए, काफ़ी देर से जुड़े और उसके बाद भी संपर्क कट गया, उनका भी शुक्रिया।